फर्स्ट उदाहरण, ठीक है, फर्स्ट उदाहरण शायद आपके बुक में जो है क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ होगा, क्योंकि पुराना वाला बुक में क्वेश्चन कटा हुआ है। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेलना चाहती थी। जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेला। यदि प्रत्येक बार के सवारी के लिए उसे 3 रुपये तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेल खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल टोटल कितना 20 रुपया खर्च किया है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे कि एक बार चरखी की सवारी खेलने के लिए कितना 3 रुपया। बढ़िया से एक बार चरखी की सवारी खेलने के लिए, एक बार चरखी की सवारी खेलने के लिए कितने रुपये 3 रुपये। एक बार चरखी की सवारी खेलने के लिए 3 रुपये। ठीक है, एक बार हुपला खेलने के लिए कितनी बार, कितना रुपया जी 4 रुपया। क्लियर हो गया। माना अखिला ने x बार चरखी की सवारी की तथा y बार हुपला खेला। चरखी की सवारी तो आप लोग समझ रहे होंगे, क्या हुपला खेल समझते हैं? हुपला खेल जो है, मेला में कभी गए होंगे तो आप देखे होंगे एक सिक्की देता है और सिक्की देने के बाद वो फेंकते हैं, और कभी साबुन, कभी सिगरेट का पैकेट, कभी 10 रुपया का नोट, ये सब फंस जाता है। वही हुपला हुआ, वही क्या हुआ, हुपला खेल हुआ। समझ गया कि नहीं? और शायद खेले भी होंगे, नहीं? तो माना अखिला ने x बार चरखी की सवारी की तथा y बार हुपला खेल खेला, ये मान लिए। ठीक है, ये क्या किए, मान लिए। अब यहाँ पर जो लिखे हैं कि एक बार चरखी की सवारी खेलने के लिए 3 रुपया और एक बार हुपला खेलने के लिए कितने 4 रुपया, तो एक बार चरखी की सवारी, और चरखी की सवारी कितना, तो यहाँ पर 3 रुपया है, और ये अखिला ने चरखी की सवारी कितना x, तो x हो गया। और हुपला खेलने के लिए कितना, तो हुपला खेलने के लिए 4 रुपया, और हुपला में जो है माने हैं 22, हुपला में 22। ठीक है, अब दोनों का जोड़ के टोटल खर्चा की है कितना 20 रुपया। कितना खर्चा की है 20 रुपया। ये समीकरण क्या हो गया, ये समीकरण फर्स्ट आ गया। देखें समीकरण कैसे बना, देखें समझ में आया कि नहीं? समीकरण भूल नहीं सकता। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन एक बार देखते हैं।
प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसने 3 रुपये और होपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि वह एक चरखी की सवारी करना चाहती है, होपला खेलना चाहती है। जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार उसने कौची होपला खेल खेला। क्या कहा? उससे आधी बार उसने होपला खेल खेला। तो आधी बार उसने होपला खेल खेला, ठीक है। तो होपला खेलने के लिए बाई और आधी बार खेला 1/2 किसका? चरखी की सवारी, तो यक्स हो गया। यह समीकरण क्या मान लिए? सेकेंड। आप देखें कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड कैसे आया, पहले यही देखना है। अब बताइए, कह रहा है कि बीज गणितीय रूप में दर्शाइए। बुक का कहना है बीज गणितीय रूप में दर्शाइए। तो इस समीकरण को ही बना देना बीज गणितीय विधि होता है। ये बीज गणितीय रूप में है। ये कौन से रूप में है? बीज गणितीय रूप में है, क्योंकि बुक का कहना है कि बीज गणितीय रूप में लाइए। तो आपको समझना चाहिए कि जो समीकरण बना वो बीज गणितीय रूप में आ गया। क्या समझ में आया? जो समीकरण बन गया वो कौन सा रूप में? बीज गणितीय रूप में आ गया। अब मान रख रख के बनाएंगे और ग्राफीय विधि से बनाना भी है, ठीक है। अब सबसे पहले करना क्या है, यहाँ तक से समझ में आया? ठीक है। अब मान रखते हैं, मान रख के बनाते हैं। पहला क्या था? 3x प्लस 4y बराबर 20। देखिए x बराबर 0 रखते हैं। अब x बराबर हमेशा 0 रख के चेक करना है, 1 रख के चेक करना है, 2 रख के चेक। यहाँ पर खुद से अपने मन से कुछ भी x बराबर ले लीजिए। याद रखें कि पॉइंट में नहीं आना चाहिए। अब पॉइंट में आ गया तो कुछ दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट में भी आ सके, बटा में भी आ सके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। बस अर्थे सोचना है कि बढ़िया से बढ़िया अगर कट जाता है तो आसानी से जो है ग्राफ खींच सकते हैं। समझ गए कि नहीं? करना क्या है, अगर x बराबर 0 रखे तो y बराबर कितना आएगा? यहाँ पर 3 और गुने में क्या x प्लस 4 y बराबर 20। अब ये 0 हो गया कि नहीं? 0 हो गया, बचा कौची? तो 4y बराबर के क्या 20। और बराबर के इधर जो है भाग में चला जाता है, ये गुना वाला जो है इधर जाएगा तो भाग में, तो कट जाएगा। तो यहाँ से काटते हैं 4 से 20, कितना कट जाएगा? y बराबर कितना हो जाएगा? 5। y बराबर 5। तो आप एक बॉक्स बनाकर यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x बराबर 0 तो y बराबर क्या आ गया? y बराबर 5 आ गया। ये एक बॉक्स बनाकर यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। एक बॉक्स बनाकर क्या किए? यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसमें अब ये जो शुरू वाला है 3x प्लस 4y बराबर के कितना है? 20। इसमें अब क्या रखेंगे? y बराबर। तो y बराबर कितना रखें कि x बराबर जो है कट पीट के बढ़िया से आ जाए। आपका कहना है कि y बराबर क्या रख दीजिए? 2 रख दीजिए। चलिए 3x प्लस 4 और मल्टीपल में 2 बराबर के कितना हो जाएगा? 20। तो 3x प्लस 8 बराबर के कितना हो गया? 20। तो 3x बराबर 20 माइनस 8, तो 3x बराबर कितना आ गया?
12। और आप जान रहे हैं कि इससे बार बार हम काट रहे हैं, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 4 आ गया। अब बॉक्स बनाएंगे। अब बॉक्स में आप जानते हैं कि सबसे पहले y बराबर रखे हैं तो आगे x ही लिखाता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर कितना आ गया, 4, और y बराबर कितना आ गया, y बराबर हम 2 रखें तो x बराबर 4 आ गया। ये 2 बॉक्स बन गया। ये 2 बॉक्स इस समीकरण से बना, ये 2 बॉक्स इस समीकरण से बना। सिर्फ x बराबर 0 रखें तो y बराबर आ गया, y बराबर 2 रखें तो x बराबर 4 आ गया। ठीक है। अब 2 समीकरण उसमें रखना जो अभी हम बनाए थे। समझ में तो आ रहा होगा? चलिए बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ रहा है तो। दिखता भी नहीं जी। अगला समीकरण था y बराबर 1/2x, यही ना था। थोड़ा सा अगर इसे ऐसे लिख दे, x/2 ऐसे लिख दे, क्योंकि x से 1 में गुना होगा तो ऊपर x हो जाएगा और नीचे 2 है, कंप्लीट। अब बताइए x बराबर क्या रखते हैं, x बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बढ़िया से आप समझिए, y बराबर क्या आ गया, 0। तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे कि x बराबर 0 रखें तो y बराबर भी क्या आ गया, 0 आ गया। ये एक बॉक्स बना दिए। कितना बढ़िया बॉक्स, क्या समझ में आया? अब देखिए y बराबर 1/2x, y बराबर कितना रख देते, x/2, y बराबर कितना रख दे, अगर y बराबर 0 रख देते हैं तो x बटा कितना आ जाता, 2, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। अगर y बराबर 1 रखते हैं तो गुना कर देते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए कैसे, y बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, और बराबर के x बटा कितना हो जाएगा, 2। आप जानते हैं कि तिरछा तिरछी गुना होता है। जब तिरछा तिरछी गुना होगा तो 2 1 से गुना हो जाएगा और 1 x से गुना हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 2। x बराबर कितना आ गया, 2। तो यहाँ पर पहले बॉक्स बनाएंगे कि x बराबर 2 और y बराबर 1। एक बॉक्स ये बन गया कि नहीं, बताइए। 4 जो समीकरण यहाँ पर इससे जो है 4 को बॉक्स बनाए हैं मान रख के, ये चारों में कहीं पर तकलीफ है तो अभी आप बता सकते हैं, तकलीफ है तो बता सकते हैं, शर्माने का नहीं, पढ़ाई में बिल्कुल नहीं शर्माने का। आगे बढ़े आगे। अब सिर्फ ग्राफ जो है बना देना है, ये सब जो पैटर्न लिखे हैं ग्राफ बना देना है, ठीक है। सेकेंड स्लाइड चलिए इधर आई, इसे छोटा कर देते हैं। चलिए ग्राफीय विधि से दर्शाइए। देखिए सबसे पहले यह वाला जो है x और यह वाला x, ये y और ये y, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु यानी 0। बराबर बराबर चलिएगा, 1 2 3 4 5 6।
सभी जगह बराबर बराबर ले लीजिए, और नहीं तो जितना काम है उतना ही लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5, और माइनस में कुछ है भी नहीं। -1 -2 -3 -4 रहने देते हैं। चलिए अब करना क्या है, अब देखिए सबसे पहला घर देखिए, अब ग्राफ बना रहे हैं बढ़िया से, एक मैथ आपको अस्थिर से बता रहे हैं, बढ़िया से समझिए और उसके बाद फिर स्पीड में चलेंगे, ठीक है। तो बॉक्स को देखिए, x बराबर 0 और y बराबर 5। x बराबर सर 0 यहाँ पर है और y बराबर 5 यहाँ पर है। क्या समझ में आया कि नहीं? ठीक है। और इसी बॉक्स को देखना है, x बराबर 4 और y बराबर 2। x बराबर 4 यहाँ पर है और y बराबर 2। y बराबर अगर 2 देखिएगा तो यहाँ पर आएगा, बढ़िया से अगर आप समझिए। देखिए y बराबर 2, अगर ऐसे डॉट डॉट लाइन करते हैं, ये डॉट डॉट लाइन और ये ऐसे करते हैं, ठीक है। तो बताइए x बराबर कितना है? 4 और y बराबर कितना है? 2 है कि नहीं? तो यह वाला जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले ये डॉट डॉट लाइन को हटा देते हैं, डॉट डॉट लाइन करना नहीं है, डॉट डॉट लाइन को करना नहीं है। हालांकि ग्राफ कॉपी वहाँ पर मिलेगा, टेंशन लेने वाली बात है नहीं। चलिए अब मिला देते हैं, ये वाला मिला दे। सही से इधर सरिया लेते हैं। चलिए कंप्लीट बढ़िया से है ना। यहाँ पर क्या पॉइंट था? 4,2। और ये जो है, ये रेखा जो लिए हैं, खींचे हैं लाइनिंग, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम ये वाला है 3x + 4y बराबर 20। क्या समझ में आया? कंप्लीट। अब देखिए क्या करना है, अब यह वाला लाइन में चलिए, x बराबर 0 और y बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर 0, ये पॉइंट हो गया कि नहीं? यही वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब कह रहा है x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 1, यानी कि बिंदु यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? बताइए बिंदु यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? तो जब बिंदु यहाँ पर आएगा, ठीक है, अगर ग्राफ में बनाइएगा तो एक ही पॉइंट पर जो है, एक ही पॉइंट पर कटेगा, याद रखिए, ठीक है। हम समझाने के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा मोड़ा मिस्टेक से ग्राफ बनेगा, ठीक है। लेकिन ग्राफ कॉपी बनेगा तो ये दोनों एक ही पॉइंट पर बन जाएगा। तो बताइए एक दूसरे को काट रहा है, तो यानी यह जो पॉइंट है ये पॉइंट ही पर कटेगा, दोनों जो है पॉइंट पर कटेगा, ठीक है। काट ही देते हैं, ठीक है। चलिए क्या समझ में आया? ये पॉइंट कितना था? ये 2.1, ये 2.1 था। अब देखिए अब 4.2 आया, तो क्या यहाँ पर लिखेंगे कि 4 बार
चरखी की सवारी की, चार बार चरखी की सवारी की तथा तीन बार हुपला खेल खेला। ठीक है, सॉरी यहाँ पर दो, बहुत बढ़िया, दो बार उसने हुपला खेल खेला। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यह वाला काहे ने लिखे, यह वाला तो भी कटा है, लेकिन दोनों जहाँ पर कटेगा ना वो मेन पॉइंट होता है। और मेन पॉइंट यहाँ पर 4 और 2, और 4 जो है ये यक्स है। पहला वाला क्या लिखाता है, यक्स, और दूसरा वाला क्या लिखाता है, बाई। तो यक्स को क्या माने थे, यक्स को माने थे चरखी की सवारी, और बाई को माने थे हुपला खेल। तो यक्स बार जो है चरखी की सवारी की, तो जो यक्स माने थे अब हो गया माना कि 4 बार जो है वो क्या हो गया, चरखी की सवारी खेला गया, और 2 बार हुपला खेल खेला। क्या समझ में आया कि नहीं? बढ़िया से यह चीज़ों को बेहतरीन ढंग से पहले क्या काम किए, तो पहला काम किए कि एक बार चरखी की सवारी खेलने के लिए 3 रुपया और एक बार हुपला खेल खेलने के 4 रुपया। और यहाँ पर माने कि अखिला ने यक्स बार चरखी की सवारी की तथा बाई बार जो है हुपला खेल खेला। और यह समीकरण को बनाए, इसको कहते हैं बीज गणितीय रूप में दर्शा देना। यह समीकरण निकालें तो बीज गणितीय रूप में दर्शा देना। अब यहाँ पर जो ये निकाले हैं ग्राफीय विधि से, मान निकालने के बाद यहाँ पर जो है पुट कर देंगे। एग्जाम में यह कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का। 5 नंबर का जो है फिक्स है, याद रखिएगा 5 नंबर का क्या है, फिक्स है। तो आप बढ़िया से चीज़ों को समझिएगा। समझ गए कि नहीं? उदाहरण सेकेंड, इसी को कह रहा था। एक और इसमें लिखा हुआ टॉपिक है, क्या लिखा हुआ था कि बीज गणितीय, तो बीज गणितीय तो कंप्लीट था। उसके बाद कह रहा था ज्यामितीय, तो ज्यामितीय या ग्राफीय एक ही चीज़ है। ठीक है, समझ गए कि नहीं?